हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट जेआरएफ। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक ग्रेडियंट की कि ग्रेडियंट होता क्या है और हम किसी भी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, और इस पर बेस्ड 2 से 3 एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक होगा आज का ग्रेडियंट। तो स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट को हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। अब स्टूडेंट्स, बात यहाँ पे आती है कि स्केलर पॉइंट फंक्शन होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है। हम लेट कर लेते हैं कि पी कोई पॉइंट है स्टूडेंट जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। तो इस पॉइंट पी के करस्पॉन्डिंग कोई पर्टिकुलर रीजन है आर। तो इस रीजन में इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो हमें यूनिक वैल्यू मिलती है, जो हमें यूनिक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, वो फंक्शन कहलाते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, इसका हम एग्जांपल लें कि जैसे हम कोई एफ स्केलर पॉइंट फंक्शन कैसा हो सकता है। तो इसको हम मान ले जैसे एक्स वाई प्लस जेड। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं, ये एक एग्जांपल लिया है। इसके अलावा जैसे हम एग्जांपल लें एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो स्टूडेंट्स, ये सभी कैसे होते हैं कि स्केलर पॉइंट फंक्शन कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम ग्रेडियंट को बोल सकते हैं स्लोप ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की ग्रेडियंट की क्या डेफिनेशन होती है, आखिर ये ग्रेडियंट होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट एफ इक्वल टू डेल एफ। यहाँ पे डेल नया वर्ड आया है। तो स्टूडेंट्स, आप सोचेंगे कि ये वर्ड क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस डेल को हम बोलते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है इस डेल की, जिसे हम बोलते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। तो स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट एफ की क्या वैल्यू होती है, डेल एफ होती है। इसको हम डेल बोलते हैं। तो ग्रेडियंट एफ की वैल्यू क्या मिले हमें, डेल एफ। जो अगर ये डेल की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्रेडियंट एफ इक्वल टू मिलता है आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो फाइनली स्टूडेंट्स, हमें ग्रेडियंट एफ की क्या मिलती है, डेफिनेशन मिलती है, साथ इसका फॉर्मूला मिलता है। तो ग्रेडियंट एफ बराबर ये होता है स्टूडेंट्स। तो आपको स्टूडेंट्स अब समझ में तो आ गया होगा कि ग्रेडियंट एफ होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट एफ बराबर होता है आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड, जहाँ पे ये एफ क्या होता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है। जिसकी स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या होता है, जिस फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी इसके करस्पॉन्डिंग रीजन में इसकी क्या मिलती है, हमें एक यूनिक स्केलर वैल्यू मिलती है, तो वो फंक्शन कहलाते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो इस प्रकार से हम स्टूडेंट्स ग्रेडियंट एफ की डेफिनेशन देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि ग्रेडियंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट की सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ f and g are two scalar point function then gradient of f plus minus g। इसका मतलब है f प्लस जी भी हो सकता है और f माइनस जी भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट ऑफ f प्लस माइनस जी इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स ग्रेडियंट ऑफ f प्लस माइनस ग्रेडियंट ऑफ g। अगर यहाँ पे f प्लस जी है तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ f प्लस ग्रेडियंट ऑफ g, और यहाँ पे f माइनस जी है तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स ग्रेडियंट ऑफ f माइनस ग्रेडियंट ऑफ g। अब स्टूडेंट्स, हम ग्रेडियंट की सेकंड प्रॉपर्टी पर चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, ए स्केलर पॉइंट फंक्शन f इज कांस्टेंट इफ ग्रेडियंट ऑफ f, इसको हम बोल सकते हैं डेल f इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी स्केलर पॉइंट फंक्शन कांस्टेंट कब कहलाता है, जब उसका ग्रेडियंट 0 होता है। अब हम ग्रेडियंट की थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ग्रेडियंट ऑफ f डॉट जी इक्वल टू होता है एफ ऑफ एफ इंटू ग्रेडियंट ऑफ जी प्लस जी इंटू ग्रेडियंट ऑफ एफ। स्टूडेंट्स, अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट, डेल ऑफ एफ अपॉन जी, जिसको हम बोल सकते हैं ग्रेडियंट एफ अपॉन जी। तो इसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, जी इंटू ग्रेडियंट ऑफ एफ माइनस एफ इंटू ग्रेडियंट ऑफ जी अपॉन जी स्क्वायर। यहाँ पे जो ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है जी, इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट अगर जी बराबर 0 हो गया तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो ये हम एक कंडीशन होती है कि जी इज नॉट इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसके आधार उनकी देखते हैं कि हम इनको कैसे सोल्व करते हैं, कैसे हम इसकी ग्रेडियंट की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ फाई कोई फंक्शन दिया गया है 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर, देन फाइंड ग्रेडियंट 5 एट
1 माइनस 2 माइनस 1। हमें इस फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना है किस पॉइंट पर, ये हमें पॉइंट दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम किस प्रकार से निकाल लेंगे इसका ग्रेडियंट। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी ग्रेडियंट की डेफिनेशन बताई। ग्रेडियंट ऑफ फाई बराबर क्या होता है, इसको हम डेल फाई भी लिख सकते हैं, और इसी वैल्यू क्या होती है, आई डेल वाई डेल एक्स, यहाँ पे फाई है तो हम फाई फंक्शन ले लेंगे, प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड। अब स्टूडेंट्स देखिए, आई इंटू ये जो फाई फंक्शन है इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे इस पूरे का, तो क्या मिलेगा 6x वाई माइनस इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई। अब इसका हम वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो स्टूडेंट्स हमें क्या इंटीग्रेशन मिलेगा, वो सॉरी डिफरेंशिएशन, 3x² माइनस इसका करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में तो 3y² z² प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड। अब इसका हम जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में तो 0, इसका करेंगे तो माइनस y³ और z² का आ जाएगा 2z। अब स्टूडेंट्स हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये हमें मिलेगा 6xy आई प्लस 3x² जे माइनस 3jy² z² प्लस यहाँ से हो जाएगा जी प्लस माइनस माइनस आ जाएगा माइनस 2y³ z के। अब स्टूडेंट्स हमें ग्रेडियंट फाई की वैल्यू क्या मिली और हमें किस पॉइंट पर पूछ रहा है, इस पॉइंट पर पूछ रहा है कि 1 माइनस 2 माइनस 1, इस पॉइंट पर ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट्स अब ये पॉइंट हम इसमें रख देंगे, तो 6x की 1 y की वैल्यू -2 आई प्लस 3 1 का x की वैल्यू कितनी है 1 होल स्क्वायर जे माइनस 3 y की वैल्यू कितनी है -2 z की वैल्यू है -1 जे -2 y की वैल्यू कितनी है -2 का क्यूब z की वैल्यू कितनी है -1 और k। अब हम स्टूडेंट इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिलती है, इसकी वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स हमें -12i -9j -16k। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम किसी भी फंक्शन का क्या निकालते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं। तो ग्रेडियंट फाई का फॉर्मूला क्या होता है, डेल फाई डेल, हम इसको इससे लिख सकते हैं क्योंकि डेल की वैल्यू क्या होती है -i डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम ग्रेडियंट की वैल्यू निकालते हैं। अब स्टूडेंट्स हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिए, फॉर पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर प्रूव दैट ग्रेडियंट ऑफ r की पावर m इक्वल टू m r की पावर m -2 डॉट पोजीशन वेक्टर r वेक्टर। तो स्टूडेंट्स हमें ये प्रूफ करना है कि ग्रेडियंट ऑफ r की पावर m की वैल्यू ये आती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ग्रेडियंट ऑफ r की पावर m, इस LHS को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम ग्रेडियंट ऑफ r की पावर m निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है, डेल r की पावर m। तो स्टूडेंट डेल की वैल्यू क्या होती है, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड इंटू आर की पावर m। अब ये आर की पावर m अंदर आ जाएगा, इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मिलेगा आई डेल आर की पावर m बाई डेल एक्स प्लस जे डेल आर की पावर m बाई डेल वाई प्लस के डेल आर की पावर m बाई डेल जेड। अब स्टूडेंट्स इस r की पावर m का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं x y और z के रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट्स ये i, तो r की पावर m का जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये r की पावर m का करेंगे तो ये पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस r का हो गया, अब r का भी तो x के रेस्पेक्ट में होगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डेल r अपॉन डेल x। इसी प्रकार स्टूडेंट्स हम इन सभी का भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे
यहाँ से स्टूडेंट्स ये m r की पावर m माइनस वाई m माइनस 1 और r का अब y के रेस्पेक्ट में, तो डेल r अपॉन डेल y। इसी प्रकार हम इसका z के रेस्पेक्ट में करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए हमें क्या मिलता है, m r की पावर m माइनस 1 अब r का z के रेस्पेक्ट में। अब इसको स्टूडेंट्स हम ओपन करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलती है स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिए m r की पावर m माइनस 1, m r की पावर m माइनस 1 और यहाँ से भी m r की पावर m माइनस 1 हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन मिल जाएगा हमें। तो स्टूडेंट्स हमें ये कॉमन मिल गया, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बची, डेल r अपॉन डेल x, ओ सॉरी ये नहीं आएगा यहाँ पे, जे डेल r अपॉन डेल y प्लस के डेल r अपॉन डेल जेड। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ से डेल r अपॉन डेल x, डेल r अपॉन डेल y, डेल r अपॉन डेल जेड की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स r क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है और ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो r है ये इसकी क्या है, मॉड्यूलस वैल्यू है। तो मॉड्यूलस वैल्यू हम किस प्रकार से निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ i के साथ में जो है उसका स्क्वायर प्लस j के साथ में जो है उसका स्क्वायर प्लस जो k के साथ में उसका स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 2r डेल r अपॉन डेल x इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 2x और स्टूडेंट्स y और z का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें डेल r अपॉन डेल x की कितनी वैल्यू मिल जाएगी, x अपॉन r। तो डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू मिल जाती है हमें स्टूडेंट्स x अपॉन r। इसी प्रकार स्टूडेंट्स जब हम इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो भी हमें ऐसे ही डेल r अपॉन डेल y की क्या वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ से x का 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा 2y। तो डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट्स, हमें y अपॉन r। और स्टूडेंट्स डेल r अपॉन डेल z की क्या वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ से, z अपॉन r। अब ये तीनों वैल्यू उठा के स्टूडेंट्स हम इसमें रख देंगे तो देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या मिलता है, m r की पावर m माइनस 1 i, यहाँ से क्या थी वैल्यू डेल r अपॉन x की x अपॉन r, तो यहाँ से x अपॉन r प्लस j y अपॉन r प्लस k z अपॉन r। तो स्टूडेंट्स r यहाँ से कॉमन मिल रहा है, इसको हम बाहर ले लेंगे। स्टूडेंट्स m r की पावर m माइनस 1 अपॉन r को हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो स्टूडेंट्स ये अभी मैंने बताया कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की क्या होता है, एक पोजीशन वेक्टर होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए m, स्टूडेंट्स ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी तो r m माइनस 1 और एक और माइनस 1 आ जाएगा तो यहाँ पे r की पावर m माइनस 2 इंटू और ये क्या है हमें पोजीशन वेक्टर r। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम इसकी वैल्यू क्या निकालते हैं, m r की पावर m माइनस 2 r वेक्टर, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, थर्ड ग्रेडियंट की वैल्यू निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। अगर स्टूडेंट्स मैंने कोई इसमें मिस्टेक किया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। धन्यवाद।